बात गोवा अग्निकांड की करेंगे। आरोपी लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने गोवा पुलिस को नोटिस जारी किया है और आरोपी अजय गुप्ता को कोर्ट ने 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। इधर गिरफ्तारी से बचने के लिए गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की है। इसके पहले गोवा अग्निकांड में पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब लूथरा ब्रदर्स के एक पार्टनर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। हादसे के चौथे दिन हुई इस गिरफ्तारी को सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले क्लब के स्टाफ को ही पकड़ा जा सका था। मैडम दरवाजा खोलिए मैडम दरवाजा। इससे पहले तक लूथरा ब्रदर्स समेत सभी 4 पार्टनर्स के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। पुलिस को उम्मीद है कि अजय के जरिए लूथरा ब्रदर्स तक पहुंचने का रास्ता उन्हें जल्द मिल जाएगा, जिनके थाईलैंड में होने की बात सामने आई है, लेकिन उन्हें ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है। हालांकि गोवा के जिस नाइट क्लब में 25 लोगों की जलकर मौत हुई थी, उस रोमियो लेन रेस्टोरेंट पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। हाल ही में गोवा में हुई घटना के बाद नए साल के जश्न से पहले मुंबई और नोएडा में फायर डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पर है। दोनों शहरों में पब्स, क्लब्स और मॉल के अंदर फायर सेफ्टी की कड़ी जांच शुरू कर दी गई है। तस्वीरें बताती हैं कि इस बार लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुंबई में बीएमसी ने नए साल की जश्न से पहले तैयारी शुरू कर दी है। होटल्स, नाइट क्लब, पब और भीड़भाड़ वाली जगहों में अग्नि सुरक्षा की जांच चल रही है। किचन एरिया, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एग्जिट और फायर एनओसी चेक की जा रही है। एक सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है। उधर नोएडा में भी फायर विभाग अलर्ट मोड पर है। क्लब और पब में अग्नि सुरक्षा की बारीकी से जांच की जा रही है। जो भी कमी मिल रही है उसे तुरंत ठीक कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ये सख्ती गोवा में हाल ही में हुए उस दर्दनाक हादसे के बाद बढ़ा दी गई है, जहां एक नाइट क्लब में भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या पब और क्लब खुद भी उतने ही जिम्मेदार होंगे जितना प्रशासन उनसे उम्मीद कर रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब यहां कुछ लोगों ने जगदीशपुर को इस्लाम नगर लिखा। और इतना ही नहीं, जब जगदीशपुर लिखा तो माइलस्टोन टूटा मिला, हिंदू संगठन भड़क गए और जेसीबी लेकर सड़क पर लगा साइन बोर्ड गिरा दिया गया और जमकर प्रदर्शन भी हुआ। भोपाल में किसी के हाथ में ब्रश है तो किसी के हाथ में हथौड़ा है। और ये हथौड़ा क्यों है? क्योंकि ये देखिए, इस्लाम पर जहाँ जहाँ इस्लाम लिखा हुआ है, इस्लाम नगर लिखा हुआ है, वहाँ पर हथौड़ा मारते नजर आ रहे हैं। और इस गुस्से की वजह है इस जगह का नाम। इन 2022 में इसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया। लेकिन 3 साल बाद भी यहाँ से इस्लाम नगर के बोर्ड नहीं हटे थे, जिससे हिंदू संगठन गुस्से में है। हमें ये नाम पसंद नहीं है। जब नाम बदला गया तो नाम जगदीशपुर होना चाहिए। हथौड़ा मारोगे? बिल्कुल मारेंगे। तो वही हिंदू संगठनों ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। 3 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नोटिफिकेशन जारी करके घोषणा करी थी कि इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर कर दिया, पर शासन में बैठे अधिकारी उनके कान में जूं नहीं रहेंगी। तो वहीं हिंदू संगठन माइलस्टोन तोड़ने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपने फिल्मों में गवाहों की हत्या वाली कहानियां तो खूब सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये असल में सामने आया है। दरअसल संदेशखाली में गवाह की मौत हो गई और सुर्खियों में है आरोपी शाहजहां शेख। क्योंकि जिन लोगों की मौत हुई है वो आरोपी शाहजहां के एक केस में ही ये गवाह थे और बशीर हाट कोर्ट की तरफ गवाही देने जा रहे थे कि तभी एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे गवाह समेत 2 लोगों की मौत हो गई। अजीब बात यह है कि जिस ट्रक ने टक्कर मारी वो उल्टी दिशा से आ रहा था। ऐसे में जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं ये साजिश तो नहीं। वहीं घटना के बाद से ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिवार वालों का आरोप है कि शाहजहां शेख जेल के अंदर से ही प्लानिंग के जरिए उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया और प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। वहीं इस मामले में बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा चल रहा है कि शेख शाहजहां जेल के अंदर बैठे हुए भी अपना साम्राज्य चला रहे हैं बाहर। बता दें कि ये मामला 2022 का है, जो मछली व्यापार को लेकर करीब 20 लाख के लेन देन से जुड़ा हुआ है। ग्रेटर नोएडा के अच्छेजा गांव में प्राधिकरण की टीम 5-5 बुलडोजर लेकर पहुंची तो ग्रामीण और किसान सड़क पर ही बैठ गए। नारेबाजी और विरोध के चलते पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। यहाँ टीम 1 या 2 नहीं 5-5 बुलडोजर के साथ पहुंची। जैसे ही बुलडोजर आगे बढ़ा, गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीण और किसानों ने जमीन पर बैठकर विरोध किया, नारेबाजी की। बुलडोजर का पंजा उठते ही चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। इन गुस्साए लोगों का आरोप है कि न जमीन अधिग्रहण हुआ, न मुआवजा मिला, फिर भी प्राधिकरण जबरन तोड़फोड़ कर रहा है। बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई। कई घंटे तक विरोध, बहस और अफरा तफरी का माहौल रहा। ग्रामीणों का कहना है कि बिना कानूनी प्रक्रिया और मुआवजे के किसी भी ढांचे को गिराने नहीं देंगे।
यहाँ बुलडोजर एक्शन ने विकास और अधिकारों के टकराव को आमने सामने ला दिया। एक तरफ प्राधिकरण नियमों की बात कर रहा है तो वहीं ग्रामीण न्याय की।